हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन जानेंगे दोस्तों कि जो ये वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग में जो 3 बार 4 बार निकले हुए होते हैं। वैसे तो हम सबको पता है कि इस वाइंडिंग में हमेशा 4 तार निकलते हैं, 2 रनिंग के निकलते हैं और 2 स्टार्टिंग के निकलते हैं। तो टोटल 4 बार निकलते हैं। अब दोस्तों कई बार 3 बार जो होते हैं वो कई बार एक से कलर के होते हैं। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग अपन कैसे पहचानते हैं, ये भी आज सब कुछ जानेंगे A to Z। और 3 बार निकलते हैं तो उसमें कैसे कनेक्शन करेंगे, 4 बार निकलते हैं तो उसमें कैसे कॉमन बनाएंगे और कैसे कैपेसिटर से रेगुलेटर के कनेक्शन करेंगे, सब कुछ A to Z अपन आज जानेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम ख़राब किए अपन स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे कि हमें पता है कि जो सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन के कुछ पार्ट्स जो हैं ये बाहर निकाल के मैंने रखे हुए हैं। जैसे सीलिंग फ़ैन का ये स्टेटर हो गया जिस पे वाइंडिंग होती है, और एक ये कैपेसिटर हो गया, है ना। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनमें ख़ास तौर से 3 बार जब आते हैं तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि कई बार जो वाइंडिंग वाला है वो कोड कलर कोड जो है वो अलग अलग ना करके एक से कर देता है। तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किसको बनाऊँ किसको नहीं। तो जिस वजह से वो किसी भी तरह से कनेक्शन करता है लेकिन उसका पंखा चलता नहीं है, बस वो मन्नाता रहता है ना। तो उसको कैसे पहचानेंगे, हर एक चीज़ आज अपन जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सामने आप ये देख रहे होंगे कि ये स्टेटर है, इस पर हमेशा की तरह 2 स्टार्टिंग और 2 रनिंग की बार मान लो अपन को मिलती हैं, है ना। अब इसमें से 3 बार कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों जो 4 बार हैं वो किसी भी वाइंडिंग को होने के बाद 4 जो छोर हैं, जो पॉइंट हैं वो निकलते ही हैं। अब उसके बाद जो 3 बार निकलते हैं, 3 बार कैसे बन जाते हैं 4 बार, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो स्टार्टिंग होता है और एक रनिंग होता है, उन दोनों को कॉमन कर लिया जाता है और कॉमन होके एक इस तरह से एक बार निकाल दी जाती है जो कि कॉमन के लिए होती है, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग होती है। अब दोस्तों कई बार इसमें से क्या होता है कि पंखा उल्टा घूमने लगता है। उल्टा क्यों घूमने लगता है? क्योंकि अपन जो कनेक्शन होता है वो स्टार्टिंग में डाल देते हैं, जो कि अपन को डालना हमेशा रनिंग में होता है ना। तो इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिए। बट यह अपन को पता नहीं चलता कि जो वाइंडिंग वाला वायर निकाल के दिया है उसमें कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है। तो अक्सर करके हम कनेक्शन करके ही चेक करते हैं और उसको रोटेशन देख के ही अपन को पता चलता है कि कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि 3 वायर का कनेक्शन या 4 वायर का कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों 4 वायर निकली हो अथवा ना निकली हो, अपन को 3 वायर बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक अपन कॉमन नहीं बनाएंगे तो अपना फ़ैन नहीं चलेगा। तो यदि चोर 4 वायर निकली हुई है तो उसको आप ज़रूर 3 बार करिए, कॉमन आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका फ़ैन घूमेगा। तो चलिए इसके आगे की वायरिंग करते हैं। जैसे कि कैपेसिटर है ना। तो दोस्तों 4 बार में से अपन ने 3 बार बना लिया, कॉमन बना लिया। अब जो बची हुई स्टार्टिंग और रनिंग की है इसको अपन कैपेसिटर में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों जो सीलिंग फ़ोन होता है उसमें 2.25 से लेके 2.5, 3, 3.25, 3.5 तक के कैपेसिटर लगते हैं। तो इस तरह के अपन एक जो स्टार्टिंग है उसको कनेक्ट कर दिए और एक जो रनिंग है उसको कनेक्ट कर दिए, है ना। अब जैसे दोस्तों हम सबको पता होता है कि किसी भी जो ये बोर्ड होता है, इस बोर्ड को बनाने के लिए, इसको बोर्ड को चलाने के लिए अपन को न्यूट्रल फेज़ की ज़रूरत होती है। इस बोर्ड को नहीं, दुनिया के किसी भी बोर्ड को चलाने के लिए उसमें सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो चलिए अपन इसको सबसे पहले इसमें फेस और न्यूट्रल डाल देते हैं। तो ये रहा अपना फेस और ये रहा अपना न्यूट्रल, जो किसी भी सप्लाई मीटर से या किसी बोर्ड से या बाजू वाले बोर्ड से सप्लाई जो आई हुई है वो है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन को पता होता है कि स्विच की एक साइड जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसमें अपन कनेक्शन कर देते हैं फेस का। उसके बाद अपन को पता होता है कि रेगुलेटर में 2 पॉइंट निकले हुए होते हैं, 2 वायर निकले हुए होते हैं एक से कलर के, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसमें से एक जो वायर होता है उसमें अपन एक स्विच का कनेक्शन कर दिए और जो दूसरा वायर है उसको ले जाके रनिंग वाले वायर से अटैच कर दिए। ठीक है दोस्तों। तो अभी भी अपना पंखा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पहली चीज़ तो स्विच ऑन नहीं हुई है, और दूसरी चीज़ अपना न्यूट्रल लगा नहीं है, तीसरी चीज़ अपना जो रेगुलेटर है वो ऑन नहीं हुआ है, वो बिल्कुल जीरो में है ना। तो इस 3 चीज़ों की वजह से अपना फ़ैन अभी नहीं घूमेगा। तो चलिए पहले इस सभी को कनेक्शन करते हैं सही से। तो अपना बचता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को लास्ट में इस तरह से कनेक्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों। तो इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया सिंपली, है ना, कि और किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कभी आप कंफ्यूज हो पाओगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मैं पूरा आपका इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करवाने जा रहा हूँ,
ए टू जेड। यदि आप मेरे इस पार्ट्स को देखते रहेंगे, इन पार्टों को देखते रहेंगे जो आ रहे हैं या चले गए, तो यकीन मानिए आप एक अच्छे और सफल इलेक्ट्रीशियन ज़रूर बन जाएंगे जो एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।